हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2009 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है द अनइनवाइटेड और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एना होता है और वो 10 महीनों से एक मेंटल असाइलम में होती है। वो अपनी बीमार माँ के मौत के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बार बार वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है क्योंकि एना को ठीक से याद नहीं होता है कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था। जब एना के माँ की मौत हुई, वो कैसे मरी और उन्हें किसने मारा, यही बात वो अपनी साइकेट्रिस्ट को भी बताती है। साइकेट्रिस्ट उसे कहता है कि जो तुमने शुरू किया था उसे खत्म करके आओ। फिर वो एना को डिस्चार्ज कर देता है। अब एना अपने घर वापस जाने के लिए अपने सामान को पैक कर रही होती है। तभी एसाइलम के दूसरे पेशेंट आके एना की हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो एना के घर वापस जाने से खुश नहीं थी। वो एना से कहती है कि अब मैं अपनी कहानी किसी सुनाऊंगी, तुम घर मत जाओ। तभी एसाइलम के गार्ड्स आके एना को उस पेशेंट से छुड़वाकर उस पेशेंट को वहां से ले जाते हैं। यहाँ पर एना के पिता एना को लेने आए हुए होते हैं जिनका नाम स्टीवन होता है और एना अपने पिता के साथ घर जा रही होती है। एना के पिता एक राइटर थे। वो एना को एक नई बुक दिखाते हैं जिस पर एना अपनी बहन के नाम देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर एना के पिता एना को खाने के लिए कुकीज देते हैं जो कि उनकी गर्लफ्रेंड रेचल ने बनाई थी। रेचल एना की माँ की नर्स थी और एना की माँ की मौत के बाद रेचल एना के पिता के साथ ही रहती थी। एना रेचल को पसंद नहीं करती, इसलिए वो रेचल के बनाए हुए कुकीज को नहीं खाती। एना जब अपनी घर पहुंचती है तो रेचल एना को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर एना बिल्कुल भी खुश नहीं होती। यहाँ से एना उसी बोट हाउस में जाती है जहाँ पर उसकी माँ जल के मरी थी। तभी एना की बहन एलेक्स वहाँ पर आ जाती है और एलेक्स एना को रेचल के बारे में बताती है, कैसे उसने हमारे माँ के मौत के बाद उसने हमारे पिता को प्यार में फंसा लिया। एलेक्स एना से कहती है कि वो उससे नाराज है क्योंकि एना ने उसकी एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया। एना बताती है कि उसे एसाइलम में कोई भी लेटर नहीं मिली। ये सब सुनकर एलेक्स समझ जाती है कि ये किसका काम हो सकता है। एलेक्स सीधा अपने पिता के पास जाती है और पूछती है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसके पिता कोई जवाब नहीं देते। तो एलेक्स वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर अब एना भी घर आ चुकी थी जहाँ उसकी मुलाकात रेचल से किचन में होती है। एना को किचन में कुछ अलग सा लगता है। पहले किचन में एक चॉकबोर्ड हुआ करता था जिस पर एना के माँ ने उनके लिए एक मैसेज लिखा करती थी, जो रेचल चॉकबोर्ड को लेने ऊपर स्टोर रूम में जाती है जहाँ पर उसे उसके माँ की बेल्ट मिलती है और कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिसे लेकर वो अपने कमरे में चली जाती है। रात हो जाती है। एना जब सोने के लिए जा रही होती है तभी अचानक से उसके रूम की दरवाजा खुल जाती है और टेबल में रहे बेल अपने आप ही बजने लगती है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक से एक बहुत डरावना हाथ उसके बिस्तर पर आता है और उसके रूम की दरवाजा बहुत से बंद हो जाती है। जब एना देखती है तो दरवाजे पर कोई नहीं होता। तभी एलेक्स वहां पर आ जाती है। साथ ही उसके टेबल पे रखे हुए बेल को देखकर वो एना को उस बेल को वहां से फेंक देने के लिए कहती है क्योंकि रेचल ने उस बेल को किसी पेट शॉप से लाई थी और उसने इस बेल को उसके माँ के हाथ में बांध दिया था। जब रेचल उसके पिता के साथ हो तब बेल की आवाज से उसे पता चल जाए कि उसकी माँ वहाँ पर आ रही है। दरअसल इस बात से हमें पता चलता है कि एलेक्स भी रेचल को पसंद नहीं करती। अगले दिन एना किचन में स्टोर रूम से लाके उस चॉक बोर्ड को हथौड़े की मदद से ठोक रही थी, लेकिन वो कील को ठोकने की जगह में वो दीवार पे ही हथौड़े से मार रही होती है और एलेक्स रेचल के आते ही वो वहां से चली जाती है। एलेक्स के जाने के बाद रेचल एना को एलेक्स के बारे में भड़काती है, जिसके कुछ ही देर के बाद एना भी एलेक्स के पास उस बोट हाउस पे जाती है। यहाँ पर एना की एक्स बॉयफ्रेंड मेट एना के घर सामान डिलीवरी करने आता है क्योंकि उसकी मार्केट पे एक दुकान थी। अब मेट के आते ही एलेक्स उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। एलेक्स के जाने के बाद मेट एना से उस हादसे वाले रात के लिए माफी मांगता है और वो एना से ये कहता है कि उसने उस रात के वक्त सब कुछ देखा था जो उसके माँ के साथ हुआ था और उन्हें किसने मारा ये भी वो जानता है। तभी वहाँ पर रेचल आ जाती है और सामान लेकर मेट को वहाँ से जाने के लिए कहती है। यहाँ मेट रेचल के आने के वजह से वो एना को कुछ नहीं बता पाता और वो वहाँ से चला जाता है। जब शाम के वक्त घर के सभी लोग लिविंग रूम में होते हैं तब स्टीवन के बुक लॉन्च के पार्टी में रेचल किसी को कुछ बताए बिना काफी लोगों को इनवाइट करती है। इस बात से एना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि रेचल खुद कोई कैसे डिसीजन ले सकती है जो कि हमारी फैमिली के मेंबर है ही नहीं। इसलिए एना वहाँ से उठकर बोट हाउस पर चली जाती है। जब वो वहाँ पर देखती है तो बहुत ही अंधेरा होता है, साथ ही उसे बहुत अजीब भी लगती है जब वो देखती है कि जमीन पर कुछ पड़ा हुआ है और अचानक से एना की माँ की भूत जमीन से उठ के वो एना की तरफ ही आती है। एना की
माँ बहुत ही डरावनी दिख रही थी और एना उसे देखकर काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। फिर एना के चिल्लाने की आवाज सुनते ही एलेक्स एना के पास आ जाती है और वो एना को संभालती है और रेचल भी बाहर आ जाती है और उसे देखकर लग रहा था कि वो एना से बहुत ही नाराज है। अगले दिन एना और एलेक्स एक बाथटब में बैठकर बातें कर रहे होते हैं ताकि उनकी बातों को कोई भी ना सुन सके। यहाँ पर एलेक्स कहती है कि उसे लगता है कि उसकी माँ को रेचल नहीं मारा है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी रेचल बाथरूम के दरवाजे को खटखटा के कहती है कि उनमें से किसी को अपने साथ मार्केट पर चलना होगा और एलेक्स सर दर्द का बहाना बनाकर रेचल के साथ मार्केट पर नहीं जाती, इसलिए एना रेचल के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है ताकि वो मार्केट पे मेट से मिल सके और सच्चाई जान सके कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था। जब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं तभी एना को रेचल के गले में एक मोतियों का हार दिखता है। वो इसके बारे में रेचल से पूछती है जिस पर रेचल कहती है कि उसे एक पेशेंट ने खुश होकर मुझे ये मोती के हार तोहफे के तौर पर दिया था क्योंकि उसकी गंदगी वो साफ करती थी। तभी वहाँ पर उसी लड़की को देखती है और उस लड़की के साथ और दो लड़के भी होते हैं जो कि एना की तरफ ही देख रहे होते हैं। फिर अचानक से वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद एना और रेचल जब शॉपिंग करने जाते हैं तभी एना की मुलाकात मेट से होती है जो उसे एना उस रात की सारी बातें पूछती है, पर मेट कहता है कि वो ये सारी बातें यहाँ पर नहीं कह सकता। साथ ही एना को लेक के पास रात के 11 बजे आने के लिए कहता है। अब रात के वक्त एना और एलेक्स लेक के पास जाते हैं और काफी देर तक मेट का इंतजार करते हैं पर मेट वहाँ पर नहीं आता तो वो दोनों निराश हो जाते हैं। फिर घर वापस जाके वो दोनों सो जाते हैं तो एना सपने में फिर से उस लड़की को और उन दो लड़कों को देखती है जो उसने रेस्टोरेंट में उन्हें देखा था। तभी मेट खिड़की से एना के रूम में चुपके से आता है जिससे एना की नींद खुल जाती है और मेट काफी भीगा हुआ होता है। तभी एना के पूछने पर वो बताता है कि आते वक्त रास्ते में गिर गया था और उसके पीठ पर चोट लगी हुई है। फिर वो बातें करते करते मेट एना के काफी करीब जाता है। एना जब मेट के पीठ पर हाथ लगाती है तो वो ये महसूस करती है कि उसके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। साथ ही मेट धीरे धीरे करके एक शैतान के रूप में बदलने लगता है। मेट एना को बताता है कि रेचल ने उसे तुमसे मिलने के लिए मना किया था, इसी वजह से ये सब हो रहा है। अब धीरे धीरे करके मेट शैतान के रूप में बदलते जा रहा था और एना ये सब देखकर वो डर के मारे रूम से बाहर चली जाती है और दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। जब वो बाहर दिखती है तो सुबह हो चुकी होती है। फिर वो उस रूम के दरवाजे को खोल कर देखती है तो मेट वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद एना एलेक्स के साथ बाहर जाती है और वो देखती है कि पुलिस मेट के लाश को लेक में से बाहर निकाल रहे होते हैं, यानी कि मेट अब मर चुका होता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर एना के पास जाते हैं और उससे बातें करते हैं। वो एना से कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तो वो उसे बोल सकती है। अब पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद एना अपने पिता से कहती है कि उस रात के बारे में मेट उसे बताने वाला था और ये बात रेचल सुन रही होती है, इसलिए रेचल ने मेट को मार दिया ताकि उसकी पोल ना खुल सके। एना के पिता कहते हैं कि तुम बेकार की बात मत करो, ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब एना रोते हुए बाथरूम जाती है। वो एलेक्स से कहती है मेट उससे मिलने के लिए रात को आया था और वो कोई मेरा सपना या भ्रम नहीं था, क्योंकि एना के हाथों पर मेट के पकड़ने के निशान अभी तक थे। अब एलेक्स को भी लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो एना से कहती है कि अगर रेचल ने ही उनकी माँ और मेट को मारा है तो उन दोनों की जान को भी खतरा है और रेचल के कुछ गलत कदम उठाने से पहले उन्हें रेचल के इरादों का पता लगाना होगा। आखिरकार रेचल चाहती क्या है। इसके बाद एना एलेक्स के साथ मिलकर रेचल के पुराने जिंदगी के बारे में पता लगाने जाती है और एलेक्स हर जगह पर फोन करके पूछती है कि रेचल जहाँ काम करती थी या रहा करती थी। इसके बाद एना रेचल के पास जाती है। वो उससे उसका असली नाम पूछती है। एना उसे कहती है कि उसने नर्स एसोसिएशन में रेचल समर नाम के नर्स के बारे में पता किया पर वहाँ इस नाम की कोई भी नर्स नहीं है और रेचल के कार्ड के सीरियल नंबर से पता चलता है कि रेचल समर नाम की एक टीचर थी जो कि 5 साल पहले ही वो मर चुकी है। एना कहती है कि मैं ये सब बातें अपने पिता को बता दूंगी, जिस पर रेचल कहती है इसके बारे में तुम्हारे पिता को सब कुछ पता है और वो एना को कमरे से बाहर कर देती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। जब शाम के वक्त पार्टी शुरू होती है तो रेचल अकेले ही सब कुछ कर रही होती है। इधर एना एलेक्स से कहती है कि वो सुबह होते ही पुलिस के पास जाएगी और रेचल की सारी बातें उन्हें बता देगी। इसके बाद एलेक्स ड्रिंक करने चली जाती है। एना के पिता किचन में जाके एना को रेचल की मदद करने के लिए कहते हैं। जब एना किचन में जाती है तो रेचल मीट पका रही होती है। फिर रेचल एना को डस्टबिन साफ करने को कहकर वो किचन से बाहर चली जाती है। एना जब डस्टबिन साफ कर रही होती है तभी एक कैन टेबल के नीचे चली जाती है, जिसे लेने के लिए वो नीचे झुकती है और टेबल के नीचे
से वही लड़की बाहर निकल आ जाती है, जिसे देखकर एना पीछे वाले टेबल से टकरा जाती है और रेचल के बनाए हुए मीट जमीन पर गिर जाती है। जब रेचल ये देखती है वो एना के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनके फैमिली ड्रामा को देखकर सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। रेचल की पार्टी अब पूरी तरह से स्पॉइल हो चुकी थी और एना के पिता गुस्से में अकेले लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं। तभी एना अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती रेचल की है। और वो अपने पिता को रेचल की सारी बातें बता देती है, पर ये सब बातें एना के पिता को पहले से पता होती है और वो एना से कहते हैं कि वो रेचल से बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इससे एना गुस्सा हो जाती है और रेचल के बारे में भला बुरा कहने लगती है। एना के बातों को सुनकर एना के पिता कहते हैं कि तुम्हें फिर से पागल खाने भेज देना चाहिए। अब अगले दिन रेचल, एना और एलेक्स मैट के फ्यूनरल पर जाते हैं, जहां एना फिर से वही लड़की को देखती है। जब एना उस लड़की के पीछे पीछे जाती है तो उस लड़की के पास वही 2 लड़के भी होते हैं। असल में वो 2 लड़के उस लड़की के भाई होते हैं, जो कि एक कब्र के पास जाकर वो तीनों फिर से गायब हो जाते हैं और एना वहीं पर एक कब्र पर गिर जाती है। जब वो कब्र से बाहर निकलती है तो पास में रहे वो 3 कब्र को देखती है, जिस पर डेविड राइट, सैमुअल राइट और आयरिश राइट का होता है। अब एना एलेक्स के साथ राइट चिल्ड्रंस के मौत के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, जिसे उन्हें पता चलता है कि अप्रैल 1996 में उन 3 बच्चों को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया था और उनका मर्डर एक 19 साल की लड़की मिल्ड्रेड केम्प ने की थी। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि मिल्ड्रेड केम्प उन 3 बच्चों के पिता से प्यार करती थी और उन तीनों बच्चों की माँ की मौत एक हादसे में हुई थी। और एना को इंटरनेट पर राइट परिवार की एक फोटो भी मिलती है, जिनमें वो औरत वही हार पहनी हुई होती है जो रेचल पहना करती थी, जो कि उसे एक पेशेंट ने एक गिफ्ट के तौर पर दिया था। वो मोतियों से बना हार एकमात्र सबूत था जिससे कि रेचल को किलर साबित कर सकते थे। और उस हार को पाने के लिए एलेक्स और एना एक प्लान करते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता है कि उनकी सारी बातें रेचल बाहर से सुन रही होती है। अब रात के वक्त एना और एलेक्स रेचल के रूम में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूम लॉक था, इसलिए एलेक्स बाहर से उस रूम की खिड़की को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करती है। वहीं एना रेचल के पर्स से रेचल के रूम की चाबी निकालती है। एना जब वापस आती है तो रेचल के रूम के दरवाजा भी खुला हुआ होता है। तभी रेचल वहाँ पर आती है और वो एना को उसके कमरे में उसे छानबीन करते हुए देख लेती है। वो वही मोतियों का हार एना को दिखाकर कहती है कि ये हार वो एना को दे देगी और रेचल अपना दूसरा हाथ एना से छुपा रही होती है। वो हाथ को इसलिए छुपाती है क्योंकि उसके हाथ पे एक इंजेक्शन होता है जो कि वो एना को लगाने की कोशिश करती है। तभी एना रेचल के हाथ को पकड़ लेती है और एना एक परफ्यूम की बोतल से रेचल के सर पर मार देती है। इसके बाद एना वो हार को लेकर एलेक्स के कमरे में जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। जब वो देखती है तो एलेक्स नीचे पड़ी हुई होती है। तब एलेक्स बोलती है कि रेचल ने मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन दिया है। तभी एना अकेली पुलिस ऑफिसर के पास जाके रेचल के बारे में सब कुछ बताने की डिसाइड करती है। जब एना पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और ये बताती है कि रेचल ने मिल्ड्रेड केम्प पे और उसी ने राइट परिवार के उन 3 बच्चों को मार डाला और रेचल ने उनकी माँ और मेट को भी मारा है। एना पुलिस ऑफिसर को सबूत के तौर पर रेचल के पास से निकला हार को और इंटरनेट वाली फोटो बताती है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर एना को वहीं रुकने के लिए कहते हैं और पुलिस ऑफिसर अकेले एना के घर पर जाते हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर के जाते ही एना वहीं पर सोफे पर सो जाती है। जब एना की आंख खुलती है तो वो अपनी माँ को एक चेयर पर बैठा देखती है, जो एना की तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी और अचानक से रेचल में बदल जाती है, जिसके साथ पुलिस ऑफिसर भी होते हैं। वो एना को पकड़ते हैं। रेचल उसे बेहोशी की इंजेक्शन लगा देती है और रेचल उसे कंधे पर उठाकर घर वापस ले जाती है और उसे बिस्तर पर सुला देती है। अब एना अपने पास में रहे चाकू को लेने की कोशिश करती है, पर वो नशे में होने के कारण वो उस चाकू को ले नहीं सकती। रेचल अब एना के सारे कपड़े को उतार देती है, साथ ही ये कहती है कि मैं चाहकर भी तुम्हारी कभी भी माँ नहीं बन सकती और मैं तुम में ही अपनी बेटी को देखती हूँ। इसके बाद रेचल एना के कपड़े को बदलकर वहाँ से चली जाती है। एना को जब होश आता है तब वो कमरे के बाहर खून के निशान को देखती है। वो खून के जरिए पीछा करते हुए वो उस कचरे के डिब्बे तक चली जाती है। उसे लगता है कि रेचल ने एलेक्स को मार दिया है, पर जब वो कचरे के डिब्बे को खोलकर देखती है तो वहाँ पर एलेक्स नहीं बल्कि रेचल की लाश होती है और उसके सामने एलेक्स चाकू लेकर खड़ी हुई होती है। एलेक्स एना से कहती है कि रेचल को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर ये दोनों गले लग जाते हैं। तभी एना के पिता आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि ये सब क्या है। एना कहती है कि रेचल ने उनके जाने के बाद एलेक्स को उसने ड्रग्स दिया और हम दोनों को जान से
मारने की कोशिश की, इसलिए एलेक्स ने खुद को बचाने के लिए रेचल को मार दिया। एलेक्स का नाम सुनकर एना के पिता चौंक जाते हैं और उसे कहते हैं कि एलेक्स उसी रात अपनी माँ के साथ जल के मर चुकी है। एलेक्स एना से कहती है कि वही उसे देख सकती है और एलेक्स के हाथ में रहे चाकू एना के हाथ में रह जाता है, मतलब एना ने ही रेचल को मार दिया है। वहाँ से भागकर एना बोट हाउस पर चली जाती है। तब एना को याद आ जाता है कि उस रात क्या हुआ था। दरअसल उस रात एना जब पार्टी से घर वापस आती है तो वो अपने पिता को रेचल के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हुए देखती है और उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लार्टेन को लेकर बोट हाउस पर पेट्रोल लाने के लिए जाती है ताकि वो घर के साथ रेचल को भी जला दे। जल्दी जल्दी में पेट्रोल के नल को ठीक से बंद नहीं करती, जिससे पेट्रोल थोड़ा थोड़ा करके लीक हो रहा होता है। तभी एलेक्स वहाँ आकर एना को वहीं रुकने के लिए कहती है, पर एना दरवाजे जोर से बंद करके बाहर चली जाती है और वहाँ पड़ी लार्टेन जमीन पर गिर जाती है, जिससे कि वो रूम ब्लास्ट हो जाता है जहाँ पर उसकी माँ और उसकी बहन एलेक्स होती है और इस ब्लास्ट पे दोनों मर जाते हैं। साथ ही उसे ये भी याद आता है कि मेट और रेचल को भी उसी ने ही मारा है और उसे ये भी याद आ जाता है कि वो हर वक्त अकेले थी और एलेक्स उसके साथ थी ही नहीं, बल्कि ये सब उसका हेल्यूसिनेट था। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर एना को अरेस्ट करके ले जाते हैं। एना के पिता से पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि रेचल ने अपना नाम क्यों बदला था। एना के पिता बताते हैं कि रेचल के बॉयफ्रेंड रेचल को बहुत मारता था, इसलिए उसने अपना नाम बदला ताकि वो उसे ढूंढ ना सके। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एना मेंटल एसाइलम में एना अपनी फैमिली फोटो पे रेचल की शक्ल काट रही होती है। तभी वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट आकर एना से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वो मुस्कुराकर कहती है कि मैंने जो शुरू किया था अब मैं वो खत्म कर चुकी हूँ। ये सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर उसे वही पेशेंट दिखती है जो कि उसे घर वापस जाने से रोक रही थी और उसके हाथ पर वही हार होती है जो कि राइट परिवार में हुआ करती थी और ये पेशेंट और कोई नहीं बल्कि मिलरेड कैम थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। और ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।